अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबको पता है कि कल नागपुर के अंदर जो है बहुत बड़ा एक आंदोलन किया गया है, जिसके जो है नेतृत्व में है कि हमारे वहाँ पर अब्दुल गनी सर है और कामले सर है और इनकी पूरी टीम है। और हम भी जा रहे थे, लेकिन कुछ कल बहुत बड़ा ऐसा हादसा हमारे साथ में हुआ कि हम नहीं जा पाए। तो देखिए, जो आंदोलन शुरू है नागपुर के अंदर, उसमें जो है उनकी मुलाकात दादा भूसे जी से भी हुई है, जो कि हमारे शिक्षा मंत्री है। उन्होंने क्या कहा पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन के बारे में और वैकेंसी कितनी आना है इसके बारे में, तो हम पूरी डिटेल आपको इस वीडियो के जरिए से बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें। देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम कि सबसे पहले तो एक वहाँ पर क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले तो हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता देंगे कि वहाँ पर उर्दू मीडियम के बहुत कम कैंडिडेट पहुँचे हैं। हमारी टीम भी वहाँ पर, हमारी टीम से कुछ लोग वहाँ पर गए हैं। हम नहीं जा पाए और आज हमारी टीम में से कुछ मेंबर्स को वहाँ पर भेजेंगे। अगर हमारा हुआ तो पॉसिबल तो हम भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन देखिए, वहाँ पर जो है इतना बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, ये अलगार महा आंदोलन, जो संदीप कामड़े सर के नेतृत्व में और अब्दुल गनी सर और उनकी पूरी टीम, क्या मुद्दे हैं इनके सरकार से और शिक्षण मंत्री से, तो ये हम आपको मुद्दे बता दें। सबसे पहला मुद्दा जो है कि हम सबको पता है कि टेट 3 एग्ज़ाम जो है वो मई में हुआ। रिजल्ट काफ़ी लेट हुआ, उसके बाद में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में रजिस्ट्रेशन का अभी तक कोई पता नहीं है। सबसे पहला तो मुद्दा हमारा जो है संदीप कामले सर का और उनकी टीम का और अब्दुल गनी सर का, उनकी पूरी टीम का सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो है कि आपका पहला मुद्दा ये है कि समूह शाला जो उन्होंने एक जीआर लाया है कि समूह शाला का उसको बंद किया जाए, उसको रद्द किया जाए। समूह शाला का जो है जीआर रद्द किया जाए, यानी कि जहाँ पर स्ट्रेंथ कम है, जहाँ पर बच्चों की तादाद कम हो चुकी है, तो उन्होंने ये कहा कि इतने अलग अलग स्कूलों में जहाँ पर कम है शाला, यानी कि स्ट्रेंथ, तो एक केंद्र पर वहाँ पर उनको सबको जमा करके वहाँ एक समूह शाला बनाई जाए, जिसकी वजह से देखिए टीचर बहुत एक्सेस होने वाले हैं। सबसे पहली मांग यही है कि समूह शाला जीआर रद्द किया जाए, इसको बंद किया जाए। उसके बाद में जो है, हम सभी को पता है कि नगर पालिका, महानगर पालिका और जो है में कंत्राटी बेसिस पर भर्ती होती है, ये हम सभी को पता है। तो सबसे यानी कि दूसरा मुद्दा यही है कि जो है भर्ती बंद की जाए, उसको बंद किया जाए और कायम स्वरूपी शिक्षक भर्ती की जाए। उसके बाद में हम एक बता दें कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द से जल्द स्टार्ट की जाए और जो वैकेंसी है वो बताई जाए, ये भी उनकी मांग है वहाँ पर। उसके बाद में आश्रम शाला का, शाला, समाज कल्याण शाला, अल्पसंख्यक शाला, जितने भी है ये, इस पर पवित्र पोर्टल मार्फत जो है शिक्षक भर्ती की जाए, ये मांग है वहाँ पर। उसके बाद में इस पर आंसर क्या दिया दादा भूसे ने, हम आपको वो भी बताने वाले हैं। ये हमने आपको बता दिया कि नगर पालिका, महानगर पालिका 100% भर्ती की जाए इसमें क्योंकि ये हो रहा है कि इसमें पूरी वैकेंसी नहीं बता रहे ये लोग। और कल एक और भी धक्कादायक न्यूज़ हमको मालूम पड़ी है, वो यहाँ पर शेयर नहीं करते आती। कुछ अलग बात है, कुछ अलग वो न्यूज़ है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि उसके बाद में शिक्षण सेवक का एक उन्होंने वहाँ पर एक मुद्दा रखा है कि शिक्षण सेवक जो है सिर्फ 16,000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाए या शिक्षण सेवक को रद्द कर दिया जाए, इस तरीके से वहाँ पर मांग है। तो क्या हुआ देखिए, सबसे पहले तो उनकी चर्चा हुई, 20 से 25 मिनट चर्चा हुई, हमारी जैसे कि बात हुई वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि 20 से 25 मिनट हमारी चर्चा हुई और उस चर्चा के अंदर हमने क्या कहा कि संच मान्यता धोरण जो है 24-25 का, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि उसके वजह से बहुत ज़्यादा टीचर क्या हो रहे हैं, अतिरिक्त हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको रद्द तो नहीं करते आता, लेकिन इसके जो बिंदु है, जो इसके जिसके वजह से एक्सेस हो रहे हैं टीचर, उस पर हम विचार कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए, उन्होंने कहा, हम आपको एक न्यूज़ बता दें, गुड न्यूज़ है। इससे पहले भी हमने बताया था कि पवित्र पोर्टल इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में शुरू होगा, हमने आपको हमारे चैनल के ज़रिए से बताया था। तो देखिए, यहाँ पर उस दादा भूसे जी ने क्या कहा है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर, कि पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन साइट की प्रॉब्लम की इशू की वजह से थोड़ा लेट हुआ है। उसमें जो है 8 से 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि 8 से 10 दिनों में जो है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती जो है, पहला टप्पा हम सोच रहे हैं कि 2 टप्पों में शिक्षक भर्ती की जाए, जिसमें पहला टप्पा 12,000 और दूसरा टप्पा 10,000। इस तरीके से हमको ये पता चल रहा है कि टोटल 22,000 ये वैकेंसी बताने वाले हैं। लेकिन पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन का 8 से 10 दिन इन्होंने कहा है, लेकिन लेखी में कुछ नहीं है, इन्होंने टोंडी कहा है, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बता दें, समूह शाला के ताल्लुक से वो उनके सोच विचार चालू है, उन पर उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी है, हालांकि पॉजिटिव उन्होंने कहा है।
समूह शाला के बारे में भी वो सोच रहे हैं। कंत्राटी सो फ्रेंड्स, कंत्राटी शिक्षक भर्ती के बारे में उन्होंने क्लियर नहीं कहा है कि हम जो है इसको हाँ रद्द कर देते हैं और कायम स्वरूपी शिक्षक भर्ती करते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। कंत्राटी शिक्षक भर्ती के बारे में ऐसा कोई पॉजिटिव निर्णय उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद में जो है शिक्षण सेवक के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि जो है पहले तो 6,000 थी, हमने जो है यहाँ पर 16,000 की। तो फिर उनसे कहा गया है कि महंगाई है, एज बढ़ रही है, सारी चीज़ें है, तो उन्होंने कहा है कि हाँ ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। तो इस तरीके से जो है उनका जो है बात हुई है वहाँ पर, विचार किया जाएगा, यानी कि शिक्षक सेवक पर जो कि 16,000 है उसको बढ़ाना है, नहीं क्या करना है उस पर विचार किया जाएगा। और एक अहम मुख्य बिंदु पर बात हुई है कि एक जॉब का भी वहाँ पर उन्होंने जो है वो टीम ने, संदीप कामड़े सर और अब्दुल गनी की टीम ने जो है सर की टीम ने वहाँ पर उनसे दादा भुजते जी जो कि हमारे शिक्षण मंत्री है उनसे बात की है कि ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार जो है प्रीफरेंस आए और उसको एक ही मौका मिले। अगर वो नहीं लेता है तो जो है उसको दोबारा चांस नहीं दिया जाए। तो इस पर उनका जो है विचार चल रहा है। तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, और ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वैकेंसी खराब होती है। हम सभी को पता है कि अभी भी फिलहाल के अंदर जो है 143 143 जो बच्चों की भर्ती अभी हुई है फिलहाल के अंदर, जो ओपन टू कन्वर्ट राउंड है, इसके अंदर कई जो है कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं आए हैं। ऐसा भी है कि जिनका अमरावती में नंबर लगा, परभनी के है, लेकिन वो अमरावती में नहीं आए। कल ही हमको ये पता चला है। और एक बात हमको ये बताया चला है, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर से हमारी कल बात हुई, उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी मिस्टेक जो है हम शिक्षक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि एक्सेस टीचर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसकी वाहिद वजह जो है वो शिक्षक है। तो देखिए, हम हमारे काम पर अगर ध्यान देंगे तो देखिए जो पेरेंट्स है वो जो अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट की तरफ रुजू हो गया है, उनका जहन, उनको ये पता है कि उर्दू मीडियम हो या मराठी मीडियम हो, जिला परिषद की स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, तो वो जो है अपने बच्चों को जो है कॉन्वेंट में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सेस हो रहा है टीचर। इसकी वजह वाहिद और वाहिद हमको जो है सर ने ये बताया है कि इसकी वजह जो है टीचर है। अगर टीचर सुधरे, अगर टीचर अपनी स्कूलों को सुधारे, अब बच्चों पे फोकस करे, तो एक्सेस टीचरों की तादाद कम हो। फ्रेंड्स, जो है एक्सेस टीचरों की वाहिद वजह हम ही है, हमारा ही डिपार्टमेंट है। तो हमको ये अज़म करना है कि हम जो है हमारे स्कूल में 100% अगर हम देंगे तो एडमिशन आएंगे, एक्सेस टीचरों की तादाद कम होगी। हम हमारा 100% दो, तभी जो है वहाँ पर जो है ये एक्सेस टीचर का प्रॉब्लम, अतिरिक्त का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो इस तरीके से कहा है। हम आपको फिर एक बार बता दें कि जो है पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन इसी महीने में हमको देखने को मिलेगा। वैकेंसी का पता नहीं, वैकेंसी कितना आना। संचय मान्यता पर भी उनकी बात हुई है, संचय मान्यता धोरण रद्द करने पर भी बात हुई है, लेकिन जो उसके अंदर ऐसे बिंदु है, ऐसे जो है पॉइंट्स है कि ऐसे पॉइंट्स, तो उसका उन्होंने कहा है कि हम उस पर सोचेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमको माहिती मिली है। जो भी वैकेंसी आना है 20 से 22 हज़ार वैकेंसी का उन्होंने कहा है, 2 टप्पों में भरने का कहा है, पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने का कहा है, शिक्षण सेवक की पेमेंट का भी उन्होंने कहा है। ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसा भी लेखी में तो नहीं कही, टोंडी उन्होंने कहा है, लेकिन जब इतना बड़ा शिक्षण मंत्री कह रहा है तो इसमें बहुत सारी सच्चाई है, पॉजिटिव पॉइंट्स उनसे मिले हैं। सो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ थी, हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, कल ही पहुंचाना चाहते थे, लेकिन ये न्यूज़ आप तक पहुंचाने से हम रह गए। सो फ्रेंड्स, आपको न्यूज़ अगर अच्छी लगी हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कैंडिडेट तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। और देखिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।